हेलो। आई होप लीगल रिज़र्व के टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और ये किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प ही कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है डीप वेब। हम लोग इसके एवोल्यूशन के बारे में, ये क्या क्या डीप वेब पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं इसके बारे में, क्लियर नेट क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि डीप वेब या डार्क वेब होता क्या है। तो जो भी चीज़ें आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड या जो जो चीज़ें गूगल के भी बियॉन्ड जाके होती हैं उसे हम डीप वेब बोलते हैं। ये जो डार्क वेब है ये मोस्टली सारी कंट्रीज़ में इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है डीप वेब को लेके। ये जो डीप वेब है इसको नर्चर किया था यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, और एक टाइम के बाद ये उनके कंट्रोल के भी आगे चला गया था, जिसकी वजह से इनको ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए देना पड़ा था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था टॉर। अगर आप डेटा के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो अगर आपने अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन या फिर आपने कोरोना वायरस की सिचुएशन देखी हो या ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिससे वर्ल्ड बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है, तो उसमें यूएसए या चाइना का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही है। अब सरफेस वेब और डार्क वेब में डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो सरफेस वेब की सारी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक एवरेज यूज़र जो है अपने डेली बेसिस पे यूज़ करता है, जैसे कि youtube.com, yourharvard.edu, mygov.in, facebook.com एंड ऑल। अदर हैंड डार्क वेब के जो जितनी भी साइट्स होती हैं वो सारी बहुत ही बेसिक और सरफेस वेब जैसी ही वेबसाइट्स, उनके नाम और सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन उनके डोमेन्स के जो एक्सटेंशंस होते हैं वो उसे डार्क वेब की कैटेगरी में डालते हैं। बेसिकली अपनी सारी शैडोई एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए डार्क वेब का यूज़ किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लेते हैं कि सरफेस वेब को मेटाफोरिकली अबव द वाटर लेवल और डार्क वेब को मेटाफोरिकली बिलो द वाटर लेवल भी बोला जाता है। अब एक बारी ये देख लेते हैं कि डार्क वेब में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये एक्टिविटीज़ सुनने के बाद आपको जो आज तक की जितनी भी आपने फ्रॉड्स की बात सुनी होगी आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। डार्क वेब की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को है नहीं, उनको उसको यूज़ करना भी नहीं आता है, फिर भी इस पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो बहुत ही डेंजरस होती हैं। आज तक की एक्टिविटीज़ जो डार्क वेब पे ट्रेस करी गई हैं और एक्चुअल में लोगों ने कंफर्म किया है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो इस पे परफॉर्म करी जाती हैं उसमें से सबसे पहली है कि आप इस पे ड्रग्स खरीद सकते हैं, आप इसमें सोशल फ्रॉड कमिट कर सकते हैं, आप किसी की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप इस पे बिटकॉइन मैनेज कर सकते हैं, आप इसमें अमेरिका की इनवैलिड सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप इसके अंदर गवर्नमेंट की क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रिवील कर सकते हैं, पायरेटेड एंड बैंड मूवीज़ को अपलोड कर सकते हैं, आप इसमें यूनिवर्सिटी ग्रेड के फ्रॉड कमिट कर सकते हैं, इसमें चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ कमिट करी गई हैं, आप इसमें फॉल्स करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। सारी तो सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं। बाकी एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये एक ऐसा वास्ट एरिया है जिसको अभी तक एक्सप्लोर करना स्टार्ट भी नहीं किया गया है, और इसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कमिट होती हैं। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डार्क वेब गूगल, फेसबुक, यूट्यूब इन सब से भी बड़ा है? तो इसका आंसर है हाँ, और वो उसका जो वास्टनेस है उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्लियर नेट क्या होता है। क्लियर नेट और सरफेस वेब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर नेट को भी वही बोला जाता है जो सरफेस वेब को बोला जाता है, जिसमें एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक, गूगल एंड एवरीथिंग। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि क्लियर नेट कितना बड़ा है। अब ये जानने के लिए हमको अब जो मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ बोलने वाला हूँ उन सबको ऐड ऑन करना पड़ेगा। इंटरनेट कितना बड़ा है इसको चेक करने के लिए आपको जितना भी डेटा गूगल, टम्बलर, फेसबुक, ट्विटर, इन सब का जितनी भी वेबसाइट पे डेटा है उन सब को कैलकुलेट करते हुए, जितना भी यूट्यूब की वीडियोस हैं उसके साथ साथ जितने भी अदर मीडिया चैनल्स हैं, बैंक का डेटा, शॉपिंग वेबसाइट्स का डेटा, और उसके बाद जितना भी डेटा जो आप ओपन कर सकते हो उन सब को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लियर नेट कितना बड़ा है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फेसबुक डेली बेसिस पे 50 से 100 टेराबाइट डेटा को डंप करती है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्लियर नेट कितना बड़ा होगा।
अब अगर क्लियर नेट और डार्क वेब का कंपैरिजन किया जाए तो टोटल वेब के स्पेस में क्लियर नेट सिर्फ 4 to 5% स्पेस ही लेता है। रिमेनिंग 95 to 96% सारा हिडन नेटवर्क या डार्क वेब की कैटेगरी में आता है। आई होप आपको आज का हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा और उसके बाद आपको डार्क वेब की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी मिली होगी। क्लियर नेट क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब को का ओरिजिनेशन किधर हुआ था, and remaining all the facts that we have discussed. Now I believe this is it. I'm signing off. Thank you very much.